अल्मोड़ा जनपद के चौखुटिया में सार्थक प्रयास संस्था कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रही है। ये संस्था कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी अपनी भूमिका निभाती आ रही है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर जरूरतमंद बच्चों की संस्था द्वारा लंबे समय से शिक्षा में मदद की जाती है। साथ ही कोविड के दौरान अपने माता पिता को खो चुके कुछ बच्चों का भरण पोषण भी संस्था के द्वारा ही किया जा रहा है। वहीं सार्थक प्रयास चौखुटिया के सौजन्य से जो पुस्तकालय खोला गया है, उसका जनमानस द्वारा भरपूर लाभ लिया जा रहा है। आजकल पुस्तकालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश के समय बच्चे अपने अपने विषयों की कोचिंग ले रहे हैं। यहाँ तक कि जो कॉलेज के छात्र देहरादून, दिल्ली आदि से पहाड़ छुट्टियां मनाने आ रहे हैं, वो भी अपना बहुमूल्य समय पुस्तकालय में किताबें पढ़कर व ग्रुप डिस्कशन कर अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं। सार्थक प्रयास पुस्तकालय है जो कि चौखुटिया में आर्मी कैंटीन के बस निकट है। यहाँ चौखुटिया के बच्चे तो आते रहते हैं और यहाँ गैरसैंण से, दोहार से, यहाँ से कि जो अभी ये छुट्टियाँ मनाने आ रखे हैं दिल्ली से, महानगरों से, देहरादून से, वो भी अपना जो समय है, जो अपना क्वालिटी समय है, वो यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं पुस्तकों के साथ। और अभी जैसा आप कि देख रहे हैं, सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं अपने सिलेबस से भी और उससे आउट भी, जो भी स्टोरी की बुक है। मतलब कुल मिला के बहुत अच्छा संचालन हो रहा है इस पुस्तकालय का। बच्चे बहुत अच्छा उपयोग कर रहे हैं और जो बुजुर्ग हैं, जिन्हें शौक़ था, आज ये जो आधुनिक युग है जिसमें टीवी, मोबाइल है, तो वो लोग भी इस पुस्तकालय को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ, हमसे जो कुछ दूर था वो पास आ गया है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बागजाला में वन भूमि पर चल रहे खरीद फरोख्त के मामले में नया खुलासा सामने आया है। यहाँ शिकायतकर्ता ही वन भूमि की बिक्री का सबसे बड़ा सौदागर बताया जा रहा है, जो कि पिछले लंबे समय से लोगों को वन भूमि औने पौने दावों में बेचता आ रहा है। मामले का खुलासा एक स्थानीय समाजसेवी ने उसके द्वारा बेची गई जमीन के स्टैंपों से किया। वहीं जिस तरह से 10 रुपए के स्टैंपों पर वन भूमि बेची और खरीदी जा रही है, उससे पता चलता है कि वन विभाग भी इस काले कारनामे में कहीं न कहीं शामिल है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने कैंप कार्यालय में जिले के सभी थाना और चौकी प्रभारियों की बैठक लेकर अपराध समीक्षा की। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर एसएसपी ने सम्मानित भी किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पंकज भट्ट ने बताया कि सभी थाना और चौकी प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही आपदा की दृष्टि से अब मानसून सीजन में दूरस्थ क्षेत्र के थाना और चौकियों में आपदा के उपकरण उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि अभी हमारे जो है टूरिस्ट सीजन भी चल रहा है नैनीताल में और कैंची में भारी भीड़ अभी भी लगातार चल रही है। फोर्स द्वारा जो कैंची में बहुत अच्छा संचालन किया गया, उसके लिए मेरे द्वारा पूरी फोर्स को आपका जो है प्रशस्ति पत्र और सम्मानित किया गया है, जिनके द्वारा बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इसके अलावा हमने आपदा को लेकर के भी इसमें मीटिंग की है, क्योंकि पूर्व में जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आई हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो थाने दूरस्थ हैं उनमें आपदा के उपकरण और वाहनों की संख्या बढ़ाई जाएगी, उनमें थोड़ा प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा जो क्राइम मीटिंग का फोकस रहा है वो विवेचनाओं के निस्तारण में और ख़ासकर जो गुमशुदा और लावारिस लाशें हैं उनको लेकर के इसमें फोकस किया गया है। हमारा जो पूर्व से स्मैक को लेकर के अभियान चल रहा था वो आगे जारी रहेगा, उसमें आगे बड़ी कार्रवाइयाँ देखने को मिलेगी। इसमें सभी थाना क्षेत्रों पे आगामी कावड़ और आपका जो आपदा सीजन है उसको ध्यान में रखते हुए फोकस किया गया। इन दिनों मसूरी में जगह जगह निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिनका मलबा मालवाहक वाहनों से सड़क के किनारे और जंगलों में फेंका जा रहा है, जिससे पर्यावरण को नुकसान तो हो ही रहा है। साथ ही मानसून आने के बाद ये मलबा बारिश से मुख्य मार्गों पर आ जाता है, जिससे जगह जगह मार्ग बाधित हो जाते हैं। हालांकि नगर पालिका परिषद मसूरी द्वारा टिहरी बाईपास रोड पर डंपिंग जोन बनाया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी नाले, खालों और सड़कों के किनारे मलबा फेंका जा रहा है। ये किसी भी प्राइवेट फॉरेस्ट स्टेट द्वारा भी यदि अगर मलबा या किसी भी तरीके का ऐसा कार्य किया जाता है जिससे वन संपदा को क्षति होती है, तो उसके विरुद्ध हमारे द्वारा जो है समय समय पर कार्रवाई जो है वो की जाती रही है और आगे भी इस प्रकार की अगर कोई संज्ञान में आता है प्रकरण तो संबंधित के विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने कुछ दिन पहले डीएफओ मसूरी को एक पत्र लिखकर उनको अवगत कराया था कि पालिका द्वारा एक डंपिंग जोन आईटीएच, जहाँ हमारा सेग्रीगेशन सेंटर है, उसके लिए सीएनडी वेस्ट का एक सेंटर बनाया गया है और उसके लिए एक बैठक आयोजित की जानी थी, जिसके लिए मैंने उनको लिखा था। लेकिन अभी मुझे पता लगा कि उनका ट्रांसफ़र हो गया और नए डीएफओ यहाँ पर आए हैं, तो मैं शीघ्र ही नए डीएफओ को सूचित करके एक लेटर यहाँ से भेजकर एक
यहाँ पर एक मीटिंग का आयोजन करेंगे जिसमें ये डिसाइड होगा कि डंपिंग जोन में ही जो उतना भी निर्माण कार्य हो रहा है पूरे शहर में वो उसका जितना भी मलबा जितना भी डेब्री होता है वो सब एक CND वेस्ट सेंटर पे ही डाला जाए, क्योंकि पालिका ये बना चुकी है, काम कंप्लीट हो चुका है। 20 लाख रुपए का हमने एक निविदा लगाई थी, वो काम भी कंप्लीट हो चुका है और एक प्लेस हमने ऐसी लोकेट करी है, उस लोकेशन पर ही जो भी जितना भी शहर में कंस्ट्रक्शन होता है, जितना भी वेस्ट निकलता है वो उस जगह पे ही डाला जाएगा और उसके लिए बहुत कम मिनिमम एक हमने रेट रखा है, वो रेट वहाँ पर लिया जाएगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज की संबद्धता को समाप्त किए जाने को लेकर NSUI द्वारा शिक्षा मंत्री और कुलपति का पुतला दहन किया गया। इस मौके पर NSUI के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं MPG कॉलेज के पूर्व छात्र अध्यक्ष प्रिंस ने कहा कि सरकार द्वारा छात्र छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही गढ़वाल विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता को लेकर निर्णय वापस नहीं लिया गया तो NSUI द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। देखिए, आज NSUI मसूरी के द्वारा और पूरे प्रदेश भर में आज जो हमारे 10 कॉलेज है, जिसमें 6 कॉलेज हमारे देहरादून के हैं, 3 हरिद्वार के हैं और एक हमारा पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का जो कॉलेज हटाया गया है, इसके विरोध में आज हमने यहाँ पर पुतला दहन कुलपति का विरोध करा है। जिसमें जो हमारा कॉलेज है ये क्यों हटा, काफ़ी समय से इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी मतभेद चल रहे थे, जिसमें जो हमारी यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और राज्य सरकार जो ये कॉलेज है, इनमें आर्थिक मतदान और आर्थिक सहायता प्रदान करती थी। जबकि उनका कहने का मतलब ये था कि जब केंद्रीय यूनिवर्सिटी है तो इसे मतलब केंद्र के द्वारा ही चला जाए, हम इसमें आर्थिक सहायता कोई प्रदान नहीं करेगा। इसमें राज्य सरकार ने इसमें आर्थिक सहायता देने से मना कर दिया, जिसके बाद कई छात्रों ने, प्रोफेसरों ने इसमें विरोध जताया, कहा कि ये जो कॉलेज है ये इनके अनुदान से ही आज तक जो संचालित हुआ है वो चल पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पर अनुदान या इसमें आर्थिक सहायता नहीं देंगे तो ये कॉलेज किस प्रकार चल पाएंगे। लेकिन कुल सचिव की हठधर्मिता है, जिन्होंने एकदम जल्दीबाजी में ये फैसला लेकर जो 10 कॉलेज है उनको हटाया गया है। और जो हमारी केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, इसका भारत में नहीं बल्कि विदेशों में इसकी भी बहुत मान्यता है और ये अब हमें श्रीदेव सुमन में भेजना चाहते हैं, जो हमारी उत्तराखंड की अपनी यूनिवर्सिटी है। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में अगर आप सिस्टम की बात करें तो सिस्टम एकदम जीरो है, यहाँ पर स्टाफ कम है, अच्छी मशीनें नहीं है, रिजल्ट खोलने का कोई प्रावधान नहीं है। जबकि HNB में हमारे पास अपने आप रिजल्ट खोलने की जो शक्ति है, वो मशीनें हमारे HNB गढ़वाल के पास है, यहाँ पर स्टाफ है, अच्छे अच्छे कैंपस है। और इसके बाद अगर हमें श्रीदेव सुमन में भेजा जाएगा तो यहाँ पर जो प्रदेश के हमारे छात्र हैं उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। इसका हम आज पूर्णतः विरोध करते हैं। देखिए, आज हमने पुतला दहन किया है। केंद्रीय मंत्री जो हमारे हैं भाजपा सरकार का है, जो कि पता नहीं क्या सोचकर नियम कानून बनाए जा रहे हैं। हमारा MPG कॉलेज 10 कॉलेजों में आता है, जो उन्होंने निष्कासित कर दिए हैं HNB से। पता नहीं क्या सोच रहे हैं। पहले ये श्रीदेव सुमन में था, फिर ये HNB में हुआ, अब ये पुनः श्रीदेव सुमन में, या पता नहीं किसी की दर किनारे की ठोकरें खाएगा। हमारा MPG कॉलेज पहले से ही दर की ठोकरें खाता रहा है। हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी यहाँ के हैं, परंतु इस कॉलेज का उद्धार नहीं हुआ है। परंतु अब शासन ने यहाँ पर जो 11 शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी वो पूरी पारित की गई, उन्होंने नियुक्ति पूर्ण कर दी गई, परंतु अब ये कॉलेज अब फिर ददर मारे ठोकरें खाने के लिए तैयार है। ये कैसा न्याय है कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कभी श्रीदेव सुमन में जाओ, कभी HNB में जाओ। NSUI इसके पूर्णतः खिलाफ है और आज NSUI ने विरोध प्रदर्शन किया है। यदि ये वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में हम पिक्चर पैलेस से लेकर शहीद स्थल तक पुनः रैली निकालेंगे। और ये जो सरकार सो रही है और जो छात्र हितों में काम नहीं कर रही है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसे जगाने की कोशिश की जाएगी। और हमारा आज जो दूसरा मुद्दा था, एक CUT टेस्ट चल रहा है, जो 12वीं कक्षा के पास छात्र है, जो 12वीं कक्षा पास करके अभी आए हैं, उनके लिए CUT टेस्ट है। अगर वो उसे क्वालिफाई नहीं करते हैं तो उन्हें कॉलेज में कहीं भी UG PG में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये कैसा न्याय हो गया कि अभी वो 12वीं की परीक्षा दे के आ रहे हैं, आप क्वालिफाई करें फिर से एक बार CUT टेस्ट, उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया है। और बहुत से अधिक हमारा पहाड़ी क्षेत्र है जिन्हें अभी तक इसके बारे में पता भी नहीं था। मेरे पास बहुत सारे फ़ोन कॉल आए हैं कि एक CUT टेस्ट चल रहा है, वो भरना ज़रूरी है। ज़रूरी तो है, परंतु जब बच्चों को जानकारी नहीं पहुंचेगी तो भरेगा कैसे। मैं तो कहता हूं इसे भी पूर्णतः रद्द किया जाए। यदि ऐसी कोई योजना लाई जाती है तो पहले ही उसे बताया जाए और बच्चों तक सर्कुलेट किया जाए। ये नहीं कि बस आज हमने नियम लाया, कल पारित किया और बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जाए।
पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में व्यापार मंडल संघ के पदाधिकारियों के द्वारा बिजली विभाग के कर्मचारियों का पुतला दहन किया गया। व्यापार संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि बिजली विभाग के द्वारा आए दिन बिजली की कटौती की जाती है, जिसके चलते गर्मी से लोग बहुत परेशान हैं। वहीं व्यापार संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने प्रशासन से अनुरोध करते हुए कहा कि धारचूला क्षेत्र में बढ़ती गर्मी को देखते हुए विद्युत की कटौती नहीं की जाए, अन्यथा व्यापार संघ अध्यक्ष सभी व्यापारियों को लेकर बिजली विभाग के खिलाफ उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। हमारी गर्मी में भी जो है विद्युत सप्लाई नहीं दे रखी है, जिस कारण आज व्यापार मंडल के द्वारा इनका घोर विरोध करते हुए इनका विद्युत विभाग का पुतला दहन किया गया है। और हम जो है प्रशासन के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि धारचूला में लगातार निरंतर जो है विद्युत सप्लाई दिया जाए। सुचारू रूप से विद्युत नहीं दिया जाता है तो ये समय जो है अभी आपदा का समय है, जिस कारण इस क्षेत्र में घोर जो है बिजली का संकट पैदा हो गया है। इसलिए हम लोगों ने आज विद्युत विभाग के लापरवाही के अधिकारियों का पुतला दहन किया है। और यदि ये विद्युत विभाग हमको निरंतर सुचारू रूप से विद्युत सप्लाई नहीं देता है तो हम उग्र आंदोलन करके बाजार बंद करके तालाबंदी करने का काम करेंगे। और आज हम प्रशासन को व्यापार मंडल द्वारा एक ज्ञापन प्रेषित करेंगे और विद्युत विभाग होश में आओ और हमारे इस क्षेत्र में निरंतर विद्युत की सप्लाई दो। हम अभी अनुरोध कर रहे हैं, अभी तो पुतला दहन किया है लेकिन तालाबंदी का कार्य आगे हम करेंगे। पिक्चर पैलेस चौक पर एक रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध निर्माण को मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में सील कर दिया गया। मौके पर मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा अवैध निर्माण को सील कर निर्माणकर्ता को हिदायत दी है कि यदि फिर से अवैध निर्माण किया गया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। पर्यटन नगरी मसूरी को प्लास्टिक मुक्त करने के लिए नगरपालिका द्वारा एक निजी कंपनी से अनुबंध किया जा रहा है, जिसमें प्लास्टिक बोतलों में QR कोड लगाने के बाद उसको बेचा जाएगा। प्लास्टिक मुक्त प्रदेश करने के लिए योजना इससे पहले केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में लागू की जा चुकी है। इसके सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और इसी को लेकर आज मसूरी में प्लास्टिक निस्तारण को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। मैम, आज यहाँ पे मसूरी में आपने मीटिंग रखवाई है कि प्लास्टिक निस्तारण के लिए, तो क्या विषय था पूरा इसकी डिफाइन बता दीजिए। तो यहाँ पे मीटिंग का सब्जेक्ट था कि किस तरह से प्लास्टिक को इफ़ेक्टिवली डिस्पोज किया जा सके। एक डिपॉजिट रिफ़ंड सिस्टम करके एक हमने सिस्टम लागू किया है। ऑलरेडी इस सिस्टम को केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में लागू कर दिया गया है। इसमें क्या होता है कि हर एक जो प्लास्टिक की वस्तु होती है उसमें एक छोटा डिपॉजिट अमाउंट लगाया जाता है QR कोड के माध्यम से। तो जब कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट ख़रीदेगा प्लास्टिक प्रोडक्ट वाला, तो उसको वो एक एडिशनल अमाउंट देना पड़ेगा, जैसे 2 रुपये या 5 रुपये जो है एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और जब वो खाली बोतल या खाली पैकेट को एक निर्धारित जगह पे लौटा देंगे तो उन्हें उनका डिपॉजिट वापस मिल जाता है। तो इसी को कहते हैं डिपॉजिट रिफंड सिस्टम। तो यही चीज़ हम लगाने के लिए बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सपोर्टिव है। यहाँ के लोग जानते हैं कि प्राकृतिक सौंदर्यता को बनाने के लिए कितना ज़रूरी है कि हम कूड़ा कचरा को अच्छे से नियंत्रित करें और प्लास्टिक को किस तरह से हम फैलने से, बिखरने से रोकें। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ के बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। सिर्फ बॉटल पे देखिए, शुरुआत बॉटल से करेंगे, लेकिन जितने भी प्लास्टिक के आइटम हैं जैसे चिप्स वगैरह होते हैं उन पे भी इसकी शुरुआत की जाएगी। बात इसमें माननीय उच्च न्यायालय के जो रिट लगी है पिटीशन संख्या 93/2022 के अंतर्गत मसूरी क्षेत्र के अंदर जो भी प्लास्टिक उत्पादन या फिर जो भी उपभोक्ता यूज़ कर रहे हैं, इसके निस्तारण के लिए हमारे द्वारा आज एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें एक कंपनी है जो केदारनाथ और गंगोत्री में काम कर रही है। कंपनी का नाम है रिसाइकिल कंपनी द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें जितने भी प्लास्टिक की बोतलें और जितने भी हमारी वो हैं, इनमें QR कोड लगाए जाएंगे। सप्लायर के माध्यम से, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से, जो रिटेलर के माध्यम से, दुकानदारों के माध्यम से, जो भी पर्यटक या फिर जो भी स्थानीय लोग इसको लेंगे, उसमें 5 रुपये उनसे शुल्क लिया जाएगा। बाद में वो जब बोतल वापस की जाएगी उनसे उनका रिफ़ंड कर दिया जाएगा।